नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल कैप्रिकॉर्न। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कर एनर्जीज पे, बट ये नो कांटेक्ट एंड सेपरेशन जिनके रिलेशनशिप में चल रही है उनके लिए रीडिंग करूंगी। रीडिंग ना जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए, सभी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो, लाइफ की किसी भी सिचुएशंस में पड़ाव में अगर आप स्टक हैं, कंफ्यूज्ड हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं कैप्रिकॉर्न। पहले आपकी एनर्जीज, नो कॉन्टेक्ट एंड सेपरेशन पे आप क्या सोचते हो? डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। आपकी अगर कहूँ तो कुछ चीज़ों में कैप्रिकॉर्न ना क्रियोसिटी बहुत ज़्यादा हाई है, एंड पर्सन पे थोड़ा गुस्सा, नाराज़गी भी कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन में दिखती है। खफाओ, स्टॉकिंग एनर्जीज हैं, कहीं से कुछ जानकारी पाने की चाहत ज़रूर आपकी हाई है। एंड अभी फिलहाल अगर कहूँ ना तो मुझे थोड़े से चिड़चिड़े आप दिख रहे हो, कि कुछ भी चीज़ें आपको ना माइंड कर जाते हो, चिड़चिड़ापन आता है, या जो भी इर्द गिर्द लोग होते हैं उसे हाइपर होके बोल देते हो, तो वो चीज़ें कुछ लोगों की हो सकती हैं। आपकी ज़िंदगी में ही अगर कहूँ कि जिनकी भी एनर्जीज़ आ रही हैं, सडन ऐसी कुछ ब्रेकेज को ना आप शायद रेडी नहीं थे झेलने के लिए कि ऐसा होगा। तो आपके लिए सडन कुछ चेंजेस आ गई हैं, सडन कुछ क्योस मोमेंट हो गई हैं, सडन आप मुझे बहुत ही डिसअपॉइंटेड दिख रहे हो अपने लाइफ से ही, बहुत ही रिग्रेट कर भी रहे हो। सोल सर्चिंग वाली एनर्जीज है, वो क्यों नहीं मेरे को ये कर रहे हैं। कुछ चीज़ों को लेके गुस्सा, कुछ चीज़ों को लेके नाराज़गी, एंड थोड़ी अगर अपनी भी गलतियाँ की हैं तो वो भी चीज़ों पे आप अपने आप को सोचते हुए, ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो। जितना आप कहूँगी आप अपने आप को ना फिलहाल आइसोलेट भी कर लेते हो, लोगों से भी बात करना उतना अच्छा नहीं लग रहा है आपको। मेडिटेशंस करना चाहते हो वो नहीं हो पा रही हैं, गाइडेंस लेना चाहते हो वो भी कभी-कभी हो जाता है कि मैं क्यों किसी से गाइडेंस लूँ। तो आप खुद ही अगर कहूँ तो आपकी चीज़ें बहुत ही उथल-पुथल फिलहाल दिख रही है। आप अपनी प्रेज़ेंट जगह को छोड़कर निकलना चाहते हैं, या कहूँगी आपका एक्शंस लेने का भी मन हो रहा है कि चलो जाके एक बार मिल के ही क्लियर कर लूँ कि क्या है, क्यों ऐसा है, एंड फिर से कम्युनिकेट, मतलब कहते हैं ना कि अपनी बातों को रखने के लिए एंड एक लास्ट पड़ाव आपका कहीं न कहीं दिखता है। एंड कुछ लोग तो कहूँगी जगह भी छोड़कर निकलना चाहते हो कि टू मच अगर हो रहा है तो मैं जगह ही बदल दूँ। तो इतनी भी कहूँगी फ्रस्ट्रेशंस वाली एनर्जीज़ दिखती हैं, मूव ऑन की सोचते हो कि चलो मैं ही क्यों करूँ? कभी तो मन होता है कि आमना-सामना करके कुछ चीज़ें क्लियर कर लूँ, या नहीं तो मैं इस जगह से ही निकल जाऊँ, कि जीवन में कभी मैं आऊँगा ही नहीं या आऊँगी ही, जेंडर चाहे आप जो भी हैं। कि एक बार अगर आपके देखो, आप एक ऐसे इंसान हो ना, कि एक बार अगर कुछ चीज़ें ठान लोगे कि निकलना है ना, तो दोबारा इसकी तरफ में पलट कर नहीं देखोगे। बट फिलहाल उनका इंतज़ार ज़रूर होता है, बेचैनी भी है, बात करने का मन भी होता है। देखो ये तो आपकी एनर्जीज़ हैं, देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो अगर इनके जो इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके लिए ये काफी ज्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। बच्चे हैं तो बच्चों के साथ में बॉन्ड, या नहीं भी है तो इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके साथ में अपने आप को ढालते हुए दिख रहे हैं। देखो इनके लिए भी अगर कहूँ ना तो ज़िंदगी एक भंवर की तरह, ये भी समंदर में बिल्कुल अटके हुए हैं कि किनारा कब तक मिलेगा नहीं पता है। कुछ लोग किनारा पहुंचाने के लिए रेडी तो हैं, लेकिन ये भी कभी ना कभी कहूँ तो आसान दिखते हैं। लोग कुछ हद तक अगर कहूँ तो इनके लिए सपोर्टिव दिख रहे हैं कुछ लोगों, एंड बट इनका भी दोराहा सा मन है। एंड आपको लेके मिस ज़रूर करते हैं, इतना ज़रूर कहूँगी कि मिसिंग एनर्जीज़ हैं, कोई थॉट्स ही कभी नहीं आते हैं, ऐसी बात नहीं है, थॉट्स आती हैं, अभी भी थोड़े बहुत सोचते हुए तो दिख रहे हैं ये। सेकंड चीज़ें कुछ चाहते ज़रूर हैं कि हो,
लेकिन एफर्ट डालने में इनको लग रहा है कि जो लोग मुझे कुछ देखो इनके ना इर्द-गिर्द कुछ लोग ज्ञानी बहुत ज़्यादा हैं। ज्ञानी बाबा कहते हैं ना कि जिनको पूछो भी ना फिर भी वो अपना ज्ञान देने के लिए भर-भर कर आ जाते हैं। तो वो आपके पर्सन की ज़िंदगी में अगर कहूँ तो ज्ञानी बाबा काफ़ी सारे इर्द-गिर्द फिलहाल हैं, जो कि ज्ञान बाँट रहे हैं एंड इनको थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तभी कहूँगी इनका मन आपको लेके अगर सोचता भी है तो कंट्रोल हो जाता है। वो वाली कहूँगी एनर्जीज़ दिखती हैं। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी या कहूँगी कुछ लोगों की 12 राशियों में से भी हो सकते हैं बट फीमेल अगर हैं एल्डर या कुछ केसेस में यंगर भी हो सकती हैं बट एल्डर से वाइफ ज़्यादा रिलेट होते हुए दिख रही है। चलिए देखते हैं क्या कोई एक्शंस लेंगे पर्सन। ये तो जस्ट एक थॉट्स फीलिंग्स थी, सिचुएशंस थी। देखते हैं क्या कोई अगला पड़ाव कदम रहेगा इनका। इमोशंस है, फीलिंग्स है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई फीलिंग्स नहीं है, ये अपने ऊपर में ध्यान देते हुए तो दिख रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई अपनी सुनो, अपना ध्यान दो, तो उस तरह का एक्शंस तो इनका दिख रहा है कि अपने आप को चूज़ करेंगे, प्रायोरिटी खुद को देंगे ये इंसान ज़रूर फिलहाल एंड बट नेक्स्ट लेवल आगे का फ्यूचर सोचते हुए तो दिख रहे हैं। देखो एक्शन सडन तो लेते हुए नहीं दिख रहे हैं कि आपको लेके बहुत कोई एक्शंस लेंगे, चीज़ें नहीं। बट लाख लोग इनको कुछ चीज़ों को लेके फ़ोर्स करें या शांत करने को कुछ भी बोले बट एक चीज़ कहूँगी इनकी दिखती है कि ये इंसान अगर एल्डर मेल कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कैप्रिकॉर्न टॉरस एंड वर्गो एरीज लियो एंड सजिटेरियस से अगर हैं मेल एल्डर तो कहूँगी ये अगर इन्होंने ब्लॉक करके रखा हुआ है तो ओपन अप ज़रूर कर देंगे। तो मेल से एक वाइब्रेशंस आ रही हैं कि ओपन अप के चांसेस हैं। रीच आउट कहूँगी पॉसिबिलिटीज़ कम दिखती हैं बट ओपन अप करके ज़रूर रखते हुए दिख रहे हैं पर्सन। या 12 के 12 राशियों में से भी। चलिए देखते हैं क्या है अब आउटकम एनर्जीज़ क्या है? एट ऑफ सॉर्ड्स। वक़्त के टाइम के अनुसार कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट या बैलेंस तो हो सकती है, बट कुछ लोगों के केसेस में अगर पर्सन ओपन अप करते हैं एंड अगर रीच आउट होके कुछ कम्युनिकेशंस होती हैं, तो कहूँगी एक बैलेंस्ड फेजेस क्रिएट हो सकता है। रिकंसिलिएशंस कंप्लीटली ना सही बट एक कम्युनिकेशंस वाइज़ कहूँगी कुछ लोगों के केसेस में पर्सन से स्टार्ट हो सकती हैं, अगर ये चांसेस होती हैं तो। या आप कोई एक्शंस लोगे तो माइट बी देयर इज़ पॉसिबिलिटीज़। बट प्यार मोहब्बत वाली नहीं कहूँगी, एक नॉर्मल कन्वर्सेशन कह सकती हूँ। एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये जनरल है, तो जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आई है ज़रूर क्लेम करें। बट डिटेल्स में अगर आपको अपनी एनर्जी से अगर रिलेट कराने की कुछ चीज़ें जाननी हो तो कहूँगी आप अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड अभी के लिए तो बस इतना ही। जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।